तो इससे पिछले वाला वीडियो में हम लोग बात किए थे एडजॉइंट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो एडजॉइंट का बात हो चुका है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे इन्वर्स के ऊपर। तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर एडजॉइंट आ रहा है, सबसे पहले तो पहली बात कि आपको एडजॉइंट सीखना पड़ेगा, और अगर एडजॉइंट आ रहा है देन वी आर गोइंग फॉर द इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम बता देते हैं कैसे करना है। सबसे पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं, इन्वर्स को डिनोट करने के लिए ए माइनस ए टू द पावर -1, ये क्या हो गया, एक इन्वर्स हो गया। ये इन्वर्स को डिनोट करते हैं, ठीक है, इस तरीक़ा से। उसके बाद इसमें करना क्या है कि एडजॉइंट जो निकलेगा, मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका एडजॉइंट हम लोग निकालें, ठीक है। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का निकल गया, ठीक है। अब उसका क्या करो, डिटर्मिनेंट निकाल लो ए का, ठीक है, डिटर्मिनेंट भी निकाल लो ए का, और उससे डिवाइड दे दो। जो डिवाइड दे के आएगा, निकल के आएगा, वही मेरा क्या है, ए इनवर्स है। तो सिंपल। तो कहने का मतलब क्या है, पहले एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड देन डिटर्मिनेंट। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर इन्वर्स निकालना है और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये जो डिटर्मिनेंट है आपका क्या निकलना चाहिए, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब क्या, इन्वर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एडजॉइंट मतलब इन्वर्स निकालने के लिए कुछ स्टेप लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या स्टेप्स होने वाला है, तो स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर इन्वर्स का आ जाए तो इसी तरीक़ा से आपको करना है। तो सबसे पहले तो हमको एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट फाइंड माइनर, माइनर के लिए मैंने बताया था को फैक्टर का एक साथ ही फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। देन को फैक्टर, वो मैं बताया ही थी, एक बार देख लेना वो, इससे पिछले वाला वीडियो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि हम लोग को एडजॉइंट निकालने क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज करना पड़ेगा किसका, जो को फैक्टर का मैट्रिक्स बन के आएगा, को फैक्टर निकाल के मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको क्या कर देंगे हम लोग, ट्रांसपोज कर देंगे, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट। यहाँ तक एडजॉइंट का काम हो गया हम लोग का। लेकिन उसके बाद क्या किए थे, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, डिवाइड कर दो एडजॉइंट जो निकल के आया उसको बाय डिटर्मिनेंट निकाल के ई का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, ए इन्वर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, जैसे ये देखो वन, ये बी नंबर देखो, क्वेश्चन बी नंबर क्या है कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो है डिटर्मिनेंट को, ये तो आंसर दिया हुआ है। लेकिन हम लोग को पहले एक बार चेक करते हैं कैसे करना है। एक बात बताओ, पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स निकालने से पहले डिटर्मिनेंट एक बार चेक कर लेना कि डिटर्मिनेंट तो जीरो के बराबर नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो हो गया दैट मीन्स इन्वर्स पॉसिबल नहीं। जैसे देखो -6 से -12 क्या आ जाएगा, -12 आ गया, ठीक है। अब क्या आता है माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 4 3 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यही नहीं होता है 2 by 2 मैट्रिक्स का। अगर हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना है तो निकालते कैसे हैं, सिंपल वैसे निकालो, 4 3 12, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में, क्योंकि ये तो माइनस है ना, -3 तो -12, तो -12 और माइनस माइनस कर देगा +2, तो ये क्या आ गया, जीरो आ गया, और जीरो आ गया डेट मीन्स क्या, इन्वर्स आपका पॉसिबल नहीं है, वही बात यहाँ लिखा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, एक बार खुद से ट्राई करो क्वेश्चन, ठीक है। 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए क्वेश्चन बनाओ। जैसे ये देखो मेरे पास एक ये क्वेश्चन देखो, 2 -1 1 और 3, एक मैं 2 by 2 मैट्रिक्स का बता देता हूँ, उसके बाद 3 by 3 मैट्रिक्स का भी देख लेना है, खुद से ट्राई करना, हो जाएगा, ठीक है। ईजी है, इन्वर्स निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। अगर आपका जॉइंट आ रहा है डेट मीन्स आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे करना है, तो देखते हैं एक सी नंबर में कि 2 -1 और 1 और 3, बेसिकली जो भी फॉर्मेट होगा ना आंसर, मतलब जो भी क्वेश्चन करना तो इसी तरीके से करना। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि को फैक्टर कैसे निकलता है, तो को फैक्टर के लिए मैंने जो फॉर्मूला लगाया था वो आपको लगा देना है। तो को फैक्टर के लिए मैंने क्या बताया था, को फैक्टर निकालना है तो इसके लिए EIJ और -1, ठीक है। उसका I+J और क्या था, माइनर ऑफ EIJ, ठीक है। अब मैंने वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आई क्या हो गया, रो हो गया, ये क्या हो गया, कॉलम हो गया। अब सिंपल आप बनाते जाओ, ठीक है। जैसे मान के चलो C11 है तो C11 लो इक्वल टू -1 लो, 1+1 लो, अब माइनर ऑफ EIJ मतलब जो ये आप ले रहे हो ना इसी का माइनर देखो, माइनर कौन आ रहा है, ये 2 है तो इसको हाइड करो, तो बच क्या गया है 3, तो डायरेक्ट या तो 3 आ रहा है 2 by 2 मैट्रिक्स से, तो ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अब एक बात बताओ 1+1 क्या आ गया 2, तो इवन है, इवन है तो भैया निगेटिव में आएगा ही नहीं, तो 1 ही आएगा, वो भी देख लो। और एक ज़्यादा पावर रहेगा तो देख लेना, अगर पावर इवन में है तो डेट मीन्स हम लोग का आंसर निगेटिव में आने वाला नहीं है, पॉजिटिव आएगा, और अगर ऑड में तो इवन आएगा, ठीक है। तो 3 बन जा 3, तो पहला C11 हो गया, मतलब क्या C11 क्या है, रो और कॉलम ई पोजीशन के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पोजीशन के लिए निकालेंगे, तो ये पोजीशन किस पोजीशन पे आता है, ये क्या हो गया, फर्स्ट रो हो गया और
क्या हो गया, फर्स्ट रो हो गया और सेकंड कॉलम हो गया। तो C12 के लिए निकाल लो, कोई दिक्कत? तो -1 1 + 2 कर लो और फिर क्या करो, फिर से माइनर निकाल लो भाई। फिर इसका माइनर क्या होगा, अगर ये हाइड कर दे तो माइनर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो सिंपल मल्टीप्लाई 1 कर दो। उसके बाद 2 1 3, अभी क्या है, इवन नहीं आ रहा है ना, ऑड आ रहा है, तो बस -1 ये आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा, इंटू 1 कर दो, फिर क्या आ जाएगा -1। इसी तरीक़ा से करना क्या है कि C12 के लिए निकल गया, C फर्स्ट रो सेकंड रो और किसके लिए, फर्स्ट कॉलम के लिए निकाल लो, C21 के लिए निकाल लो। इसी तरीक़ा से सेकंड रो और सेकंड कॉलम के लिए निकाल दो, निकल जाएगा। निकालने के बाद जो आएगा वो उसका मैट्रिक्स बना, वो कोफैक्टर निकलेगा, उसका ट्रांसपोज कर दो, जो निकल के आएगा तो एडजॉइंट इक्वल टू, उसके बाद क्या करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट जो निकल के आया, और जो डिटर्मिनेंट आएगा इसका निकाल देना, डिटर्मिनेंट जो डिटर्मिनेंट आएगा उससे डिवाइड दे दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। और क्या बन गया हम लोग का, इनवर्स निकल गया। तो इनवर्स 2/2 मैट्रिक्स के लिए मैंने ये बता दिया, और 3/3 मैट्रिक्स के लिए खुद से एक बार ट्राई करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। 3/3 मैट्रिक्स के लिए फिर हम लोग बात करेंगे, अगर प्रॉब्लम हुआ तो, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करना है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्वर्जन मैथड पे जाएंगे, जो कि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे इन्वर्जन मैथड से सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।